है या ऐसा क्यों है कि मैं ज्यादा मोटिवेटेड हूं। इसके पीछे की वजह है कि जिस तरीके से पूनम जी ने यहाँ पे बोला, जिस तरीके से यहाँ पर सीमा जी की स्पीकिंग थी या प्रियंका जी वगैरह आए, मजा आया। मैं उस इंडस्ट्री में काम करता हूं, मैं ऐसे काम को आगे लेकर जा रहा हूं जहां पर जिंदगियां बनाई जाती है, जहां पर हौसलों को उड़ान दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है सभी बेकरार होंगे, तैयार हैं? यस। कहीं जाना तो नहीं है? अभी तो यार, अभी तो हमने वार्म अप भी नहीं किया है, अभी वार्म अप होगा फिर चलेंगे। सही है नहीं है? टेंशन ना लो, इस बात की गारंटी है, अगर आपने पूरे दिल दिमाग के साथ अपने आप को यहाँ पे बनाए रखा, इस बात की गारंटी है आज आप अपने जिंदगी का बेहतरीन खजाना लूट कर जाओगे। ये गारंटी है। रेडी हैं? मैं लोगों से कहता हूं, जहां भी जाता हूं, अगर दिक्कत है टेंशन ना लो, जो परीक्षाएं ले रहा है बारंबार वही खुशियां भी देगा अपरंपार। ना लो टेंशन, समझ रहे हैं? अरे ये ना समझो कि हमारे दिन खराब है, बस इतना ही समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। वाह, यही समझ लो दोस्त, और ज्यादा नहीं समझना है। टेंशन ना लो। स्टार्टिंग में हम जब आए थे तो हमारा भी दिमाग कहता था बेटा विजय ठगा जाएगा, है ना? जब पहली बार हम भी गए थे हमें भी लगा था बेटा विजय ठगा जाएगा, लेकिन दिल इतना मजबूत था जो कह रहा था जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि दोस्त, एक सेटल्ड लाइफ के बाद आप जॉब पर्सन है, 2012 में आप 18-20 हजार रुपए कमा रहे, प्रमोशन आपके हाथों में है, यस। और आपको जिंदगी का डिसीजन लेना है, कुछ आगे जाने का डिसीजन लेना है, यस। कोई नहीं दोस्त, लेकिन एक बात है, डिसीजन आपका होता है तो फिर जिंदगी भी आपकी होती है ना? यस, होती है। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अपने अल्फाजों में, जैसे कि मैं कोशिश करूंगा, जैसा माइक और जिस तरीके से है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक मैसेज पहुंचा पाऊंगा। आपसे कहना क्या चाहता हूं, आर रेडी? रियली रेडी? यूं तो अकेला भी अक्सर। वाह, मजा आ गया सर। वाह, ये लोगों को लगता है कि हमें क्राउड इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, यस। तो समझिए कि बदलाव के लिए क्या जरूरी है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, वाह, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, ये दुनिया बदल सकता हूं मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। हेलो, फैसला करने तैयार हैं? यस, रियली? यस। और किसी को लगता है कि हम क्या है, कुछ बड़ा कर लिया, यस। हाँ, ये बात अलग है, इंसानी जिंदगी जिसे करियर कहती है, उस फलसफे को पूरा जरूर किया है। तो कहना चाहूंगा कि हम हैं कौन, अगर पकड़ना चाहते हो तो पकड़िए, यस। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। आप मेरा भूतकाल है, मैं आपका भविष्य हूं, यस। यस, आप मेरा पास्ट है, मैं आपका फ्यूचर हूं, यस। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। आया ना? यस। क्या घबरा गए हो? नहीं ना? मेरा क्या होगा सोचो तो जरा,
हाय ऐसे ना है भरा की और मैं तो कहता हूँ बिना माइक के भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ डियर फ्रेंड, दुआ कीजिए चैन आए, क्राउड बड़ा कीजिए, ईमानदारी से डिसीजन लीजिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कीजिए, अपने आप के लिए कीजिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए कीजिए। इसलिए तो मैं लोगों से कहता हूं और बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरी हर नई शर्ट के लिए मेरे पिताजी ने न जाने कितनी कमीजें खोई है। मेरी हर नई शर्ट के लिए मेरे पिताजी ने न जाने कितनी अपनी कमीजें खोई है। अरे वो मेरी माँ ही तो है जो मेरी कामयाबी के लिए न जाने कितने दरों पे माथा टेक के रोई। मैं लोगों को कहता हूं, अरे ना ही किसी को डेट करो और ना किसी के साथ चट करो। जिंदगी में करने हैं माँ बाप के सपने पूरे, इसलिए अपने आप को अपडेट करो। तो क्या अपडेट करने के लिए तैयार हैं? सच में तैयार हैं? दोस्तों, आपने मान सम्मान दिया उसका शुक्रिया, लेकिन इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ईश्वर से एक ही प्रार्थना है आज कि हे ईश्वर इतनी मेहरबानी बनाए रखना, हे ईश्वर इतनी मेहरबानी बनाए रखना, जो सही रास्ता हो उसी पे मुझे चलाए रखना। हे ईश्वर इतनी मेहरबानी बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पे मुझे चलाए रखना, और ना दुखे आज दिल किसी भी पर्सन का मेरी जुबान से इस विजय कुमार हनवत पे इतनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों देखिए, मैंने जिंदगी के फलसफे में देखा है, वो दिन गए जब लोग कहते थे डायरेक्ट सेलिंग में करियर नहीं है। जब से अभिनीत सर जैसे लोग आ गए हैं, ये शिमाजी जैसे लोग आ गए, पूनम जैसे लोग आ गए, मुकेश जैसे लोग आ गए हैं, वो अपना भाई है डिकोस्टा कोस्टा जो लिखता है, यस बॉलीवुड की याद दिला देता है इसका सरनेम, सही या नहीं है? यस बर्मन है अपने साथ, प्रमोद सर जैसे लोग हैं, गुरुजी संजय धीमान सर, रविंद्र सर जैसे लोग हैं, पूरी लीडरशिप है बालाघाट से लेके छिंदवाड़ा वाली और ओवरऑल बिहार पूरे इंडिया। तुम्हें पता है आजकल आपने देखा होगा बड़ा क्रेज है डीसी का, डेस्टिनी क्रेकर का। 19 राज्यों में काम चलता है भाई साहब, 19 स्टेट्स इन इंडिया। आप ये नहीं सुनिएगा, पता नहीं इस ग्रुप वाला और कौन कहां कहां तहलका मचा रहा होगा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये सब पता चला, जैसे होता ना एक समय बैंकिंग का क्रेज आया, रेलवे का आया, प्राइवेट सेक्टर्स का आया, बिल्डर्स का आया, ये दौर डायरेक्ट सेलर का है, क्योंकि 21वीं सदी की क्रांति डायरेक्ट सेलिंग है। ये दौर अपुन का है भाई, अपुन का आया ना। तो क्या हुआ, जब ऐसी फोटोज वायरल होने लगी, इन ऐसे वीडियो जैसे अभिनीत सर के भी चले, ये सीमा जैसे लोग, पूनम जैसे लोग ऐसा बोलेंगे, मुकेश जैसे लोग, तो वीडियो जा रही है। ऐसे जाते जाते एक बंदे के पास में भी सारे लोग गए, उसका नाम था राजू। अब राजू को, जो राजू है, राजू को उसके स्कूल टीचर ने खड़ा किया, बेटा खड़े हो जाओ। अजी उधर कुछ चल रहा है पीछे, लगता है मेरी आवाज के कोई रिकॉर्ड करो। यस तो जो राजू है ना, राजू को स्कूल टीचर ने खड़ा किया, कहता राजू एक बात बताओ, तुम बड़े होके क्या बनना चाहोगे? अब राजू ने पहले देख लिया था आज का ट्रेंड क्या है। राजू कहता है मैं नेटवर्कर बनना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलर। वो कहता क्यों? कहता सर सॉलिड जिंदगी होगी, हाथों में माइक होगा, फूल होंगे, बुके होंगे, टीमें होंगी, तालियां होगी। अरे अपने नहीं, कई शहरों, कई जिलों में, कई स्टेट में और पूरे देश में मेरा नाम होगा, मेरा काम होगा, विदेश की यात्राएं होगी, फ्लाइट से मैं घूमूंगा, महंगी महंगी कारें मेरे पास में होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे, जिंदगियां आलीशान होगी, लोग मेरी बातों को सुनेंगे, नॉलेज होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, ब्ला ब्ला ब्ला।
टीचर साला हैरान, कहता है कौन बैठा इसने ऐसा क्या देख लिया। कहता यार तेरा बहुत सही है, लेकिन एक बात बोलूं, सभी लोगों की स्टेटमेंट जानी, कोई भी इतना लंबा जवाब नहीं देगा, आगे जिससे भी पूछा जाए शॉर्ट में बताएगा, 2 शब्दों में बताए वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है। इसने तो बता दिया कि डायरेक्ट सेलर के पास क्या क्या होगा, नेटवर्कर के पास। इससे पूछने के बाद में, इतना बोलने के बाद में 2 शब्दों में अपना आंसर बताए, तो अगली बार टीचर कहता पिंकी एक बात बताओ बेटा, तुम बड़ी होकर मतलब तुम क्या बनना चाहोगी। तो कहती है सर राजू की पत्नी। हेलो सही है। क्या बनना है? कहता राजू की पत्नी बनूंगी मैं। बात खत्म, क्लियर है, समझ रहे हो? हेलो आया ना? जिंदगी में याद रखना भाई साहब, इस फील्ड का सिक्का इतना है, दुनिया बोलने लगी है, बनने का तो सारा नेटवर्कर बनने का। आया ना? यस। देखिए डियर फ्रेंड, ये फील्ड है ही ऐसी, इसकी चमत्कार ही ऐसे, इसके रिजल्ट ही ऐसे, इसकी ब्यूटी इतनी अच्छी है, इसकी ब्यूटी, इसकी सुंदरता देख के लोग पागल हो जाते हैं। इसकी सुंदरता ही है कि एक लोगों को, एक आम इंसान को खास इंसान में तब्दील करती है। क्या आप भी ऐसे बनना चाहते हैं? यस। आगे जाना चाहते हैं? यस। रियली? यस। मतलब फुल मूड बना लिया? यस। लेकिन दोस्त एक बात ध्यान रखना, हर परिवार में कोई एक लड़का होता है, कोई लड़की होती है, जीरो से शुरुआत करती है। किससे? जीरो की शुरुआत मतलब क्या? ना अमीर पिता है, ना बैंक बैलेंस है, लोगों के ताने हैं, लोगों के ताने हैं। और उस समय कोई एक लड़का और एक लड़की घर में डिसीजन लेती है, यस, और डिसीजन लेने के बाद ऐसा काम करती है जो गरीबी की रेखा से अमीरी की रेखा की तरफ जाने का फैसला होता है, और पूरे खानदान को अपना लोहा मनवाने के लिए एग्री कर देती है कि बेटा पैदा हो तो इसके जैसा हो और बेटी पैदा हो तो इसके जैसी हो। वो तैयार है ऐसी शुरुआत करने के लिए? सच में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, लोग कहते हैं अरे जिंदगी बड़ी बोर चल रही है। मेरा बोर और कुछ नहीं चल रही है, तेरे जेब में पैसे नहीं है। जेब में पैसे तो जिंदगी खुद अच्छी चलती है। आया ना? जूस बुलाने पैसा, कपड़े खरीदने पैसे, लाइफ को लाइफ स्टाइल में जीना पैसे है, तो कोई टेंशन है क्या? नो। बताइए, कुछ सोचने की जरूरत है? नो। मुझे नहीं लगता कि फिर इसके आगे कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन लेने की जरूरत है। आया ना? अधिकांश लोग इसलिए कि उनके पास में डिसीजन नहीं लिया। अरे हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, जिंदगी हो, बैंक बैलेंस हो। सोचता है नहीं सोचता? लेकिन दोस्त बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता चल पाता है कि वो आता कैसे हैं, और कुछ लोग तो बिना जाने ही इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आज वो दिन है, आपको जानने का मौका मिला है। जानने को तैयार है? आगे तक अपने जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि और इस पे कुछ रोशनी आपको दे सकूं, बता सकूं, आपके डिसीजन लेने में मदद कर सकूं। लोग फैसला नहीं ले पाते, और यही फैसला नहीं लेने के कारण वो पीछे हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपका फैसला आपको लेना है, मैंने नहीं लेना। मैं तो अपना फैसला ले चुका हूं। यस? तैयार हैं? देखिए डियर फ्रेंड, आज जिंदगी में आपने जितने भी लोगों से मिले हैं, जहां जहां आप जाते हैं, जिन जिन लोगों से आपकी बात एक ही बात होती है, मुझे कुछ मिल जाता तो कर लेता। अरे जिंदगी बीत जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि यही पता नहीं होता जो मिला है उसका करना क्या है। यस। आज जो मिला है इसको पकड़ के कुछ कर लोगे तो दोस्त बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। अंडरस्टैंड? आया ना? पकड़ लो, क्योंकि डरने से नहीं चलेगा। शर्म नहीं करना है, साहस करना है। क्या नहीं करना है? शर्म नहीं करना है, साहस करना है। सेमिनार कैसे देखते मैं नहीं जानता। एक बार एक बुजुर्ग एक बहुत बड़ी ऐसे जबलपुर जैसे शहर में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। बुजुर्ग पहुंचे, 3 मजदूर काम कर रहे थे। एक से पूछा, और बेटा क्या कर रहे हो? कहता दादा शायद देख नहीं रहे हो, मजदूरी कर रहा हूं, इरिटेट हो रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पहले ने जवाब दिया कि हीटेड हो रहा हूं। दूसरे से पूछा थोड़ी देर बाद में, कहता है और बेटा क्या कर रहे हो? कहता परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। तीसरे बंदे को कुछ देर बाद में पूछा, बेटा और बताओ क्या कर रहे हो? कहता है दादा
मैं इस शहर में सबसे भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तीनों का नजरिया एक ही जगह काम कर रहे हैं। एक कहता है ईंटें ढो रहा हूं, एक कहता है परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और तीसरा कहता है कि शहर के सबसे भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। बस दोस्त, ऐसा ही ये सेमिनार है। ऐसे ही सेमिनार में मैं एक दिन गया था, लोग वहां बैठे थे, किसी को लगा ये फालतू का काम है। क्या लगा? किसी को लगा पार्ट टाइम में 2-4-10 हजार कमाने का काम है, और मुझ जैसे किसी बैठे हुए पागल को लगा ये सेमिनार नहीं, ये पूरे संसार को अपने पीछे लगाने का काम है। नजरिया दोस्त, नजरिया, आप किस नजरिए से इसको पकड़ते हैं? नजरिया सिंपल सी बात है, जिसे लगा ये फालतू का काम है उसके काम नहीं आया, जिसे लगा 2-4-10 हजार कमाने का काम है उसके काम नहीं आया, जिसे लगा पूरी दुनिया घूमने और घुमाने का काम है, अपने पीछे लगाने का काम है। सिंपल सी बात है, जिसने उस दिन जो देखा इस इंडस्ट्री से उसने उस दिन वही पाया। मैं भी कहता हूं आज ऊपर वाले से, कुल देवी देवताओं से, इष्ट देवी देवताओं से, मां नर्मदा से, अगर मैं सही बोल रहा हूं, आज उस बंदे को वो जरूर सरस्वती और दृष्टि देना। आज जो वो यहां देखेगा वही उसको दे देना, मैं यही चाहता हूं। मुझे भी वही देना। मैंने जो देखा मुझे दिया, आप जो आज देखेंगे आपको भी वही मिलेगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? इंसान जो देखता है वही पकड़ता है, वही उससे मिलता है। मुझे भी वही मिला, आपको भी वही मिलने को तैयार है। डिपेंड ये करता है आप क्या पकड़ने के लिए तैयार। अंडरस्टैंड? आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री को पकड़ा, 10 ईयर, आज भी लोग नहीं समझ पाते। यस? कुछ नहीं है फैमिली बैकग्राउंड का, तो मैं सिंपल सी बात कहूं, मैंने ऐसे फैमिली में जन्म लिया है जहां पे गार्जियंस नॉन एजुकेटेड है। नॉन एजुकेटेड है, कैंपस क्वालिफाई बंदा हूं, पर मैं इंदौर से स्टडी मेरी, कोचिंग के लिए आधारताल सुहागी आया था मैं, पेमेंट सीट पे एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास एक जमाने में। इंदौर जाके कंटिन्यू स्टडी किया, समस्याएं आई, कैंपस क्वालिफाई बंदा हूं, दिल्ली से ट्रेनिंग की, एग्री टेक्नीशियन का काम किया, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट के साथ और बहुत ही अच्छी जॉब में था। बड़े बुजुर्ग यही तो कहते हैं ना, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। मेरे सारे सीनियर के पास में नौकरी भी थी, छोकरी भी थी, बंगला गाड़ी किसी के पास नहीं। अपने को समझ में आ गया कौन फिरकी ले रहा है, बिठा दिए साले, रॉन्ग नंबर है ये। आया ना, गलती से रॉन्ग नंबर डायल करवा दिए बे, हम बने साला कहीं के लिए कुछ और करवा दिए। आया ना, करियर का टेंशन था फैमिली वालों को। देखो भाई साहब, अपन डिसेंट आदमी है नहीं, स्टूडेंट वाले। मतलब इधर जैसे सीमा में वाला जो कार्यक्रम है, अभिनीत सर वाला जो प्रोग्राम है, ये दोनों चैप्टर अपने से थोड़े दूर थे। मतलब अपन दिमाग से पैदल नहीं थे, बस शिवलाल दिग्दर्शी और युगबोध अपने भेजे को पटकी नहीं। आया ना, घर में बड़े भाई साहब को बहुत तेज, जबलपुर आए, रीवा कैंपस ले लिया JNKV से, अपन थोड़ा सा उसमें कमजोर थे। हाँ, लेकिन 12th के बाद मतलब जब कंपटीशन की तैयारी आई तो बहुत स्टडी करी, वो काम किया जो नहीं करना था। मुझे ऐसा लगता है 5th-6th क्लास तक स्टडी करने में अच्छा स्टूडेंट रहा, स्कूल में मुझे मेडल भी मिला। मेरे पास बैग रखा है होटल में, उसमें ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके बाद कभी नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद क्या होता था, सिंगिंग करना है, क्रिकेट खेलना है, स्विमिंग करना है, ट्रॉफी खेलने के लिए जाना है, झूठी एप्लीकेशन लिखना है। हाँ, फीवर की एप्लीकेशन और पिताजी का सिग्नेचर मेरे को बराबर याद रहता। आया ना, एकदम डिफरेंट आदमी। मतलब किधर जाना है भाई, नर्मदा जैसी नदी कहाँ है, स्विमिंग अपने को आती है, अपने को सीधा भी तैरना आता है, उल्टा भी आता है। आज उसका बेनिफिट तब मिलता है जब मैं फॉरेन जाता हूँ। सही है नहीं है? अभी उस दिन सब सीमा लोग सब भोपाल आए हुए थे, अपन तैर रहे उल्टे हो, फोटो खींच वीडियो बना। सही है कि नहीं है? आया ना, तो बड़े भाई साहब बहुत डिसेंट,
पिताजी अपने से ही टेंशन में थे, बोले घर का छोटा सिक्का चमकेगा कि नहीं यार, परेशान करके रखा है या ना? होती नहीं चिंता? बड़े भाई साहब रामनवमी वाले अपन कृष्ण जन्माष्टमी में शिकायत में कोई मतलब कोई कमी नहीं, मतलब पिताजी को तकलीफ देने में कोई कमी नहीं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन दोस्त, जब विजन आया सामने की जिंदगी में क्या करना है, कहते श्री कृष्ण जी ने भी 16 साल की एज तक राधा से प्रेम किया, बांसुरी बजाई। जब पता चला, कर्तव्य बोध हुआ कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, उसके बाद फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई और उसके बाद जीवन में कभी राधा से नहीं मिले। यस। जब मुझे पता चला कि मैं कैसी फैमिली में मैंने जन्म लिया है, बड़े भाई साहब कैसे हैं, मुझे जिंदगी में क्या करना है, पिताजी बड़े परेशान रहते हैं, और दोस्त सपनों का तो मैं शौकीन था। मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, मैं जिंदगी को बदलना चाहता, धीरे धीरे नहीं चाहिए थी। अंडरस्टैंड? और जब ये इंडस्ट्री आज से 10 साल पहले एक अजनबी बंदे के रूप में मिस्टर पीयूष मालवीय जी के रूप में आई और प्लान दिखाने के लिए खुद अभिनीत साहू जी सामने बैठे हुए थे, उस समय एक जॉब पर्सन ने डिसीजन लिया कि विजय कुमार हनवत आज के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ जिएगा, जॉब पर्सन की नहीं जिएगा। और दोस्तों, विद इन 6 मंथ मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी। क्विट कर दी, एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के कारण डियर फ्रेंड, आज दुनिया इस नाम से नहीं जानती कि विजय कुमार हनवत किसी की नौकरी करने वाला बंदा है, बल्कि यह जानती है कि विजय कुमार हनवत एमवाइल में काम करने वाला और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाला बंदा है। दोस्त, एक जमाना था, मेरे पास 7th 8th क्लास तक तो 1500 रुपए का साइकिल भी नहीं होता था स्कूल जाने को, पैदल ही जाते थे। एक जमाना था बहुत ज्यादा फीस देने को पैसे नहीं होते थे। एक जमाना था बहुत अच्छे ड्रेस कोड नहीं हुआ करते थे। एक जमाना था हमारे पास सोच ही नहीं थी कि हम यहां से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। यस। एक मतलब पता ही नहीं था जिंदगी कहां जाएगी। लेकिन दोस्त, इस इंडस्ट्री में अच्छे सीनियर मिले, अच्छे टीम का साथ मिला और जिंदगी बदल के रहेगी। जिंदगी बदल के रहेगी। सोचिए, अगर उस दिन नौकरी के साथ में अगर मैं उस समय नौकरी का डिसीजन ले लेता और ये डिसीजन नहीं लेता, आप मुझे बताइए मेरी जिंदगी कहां होती और आज मेरी जिंदगी कहां है। ऐसा ही फैसला आपके हाथों में है, आपके हाथों में। लेकिन जब ये डिसीजन लेने की बारी आती तो बीच बीच में पंगे आते हैं। बड़े लोग आते हैं समझाने के लिए। भाई साहब, सलाह लोगों के पास में ना ऐसी सलाह थोक में और सहायता ब्याज पे। जब भी करने को जाओगे तो दुनिया वाली को रुक जा, फालतू काम में तो नहीं जा रहा है। इन्होंने पूरा प्रोडक्ट एमवाइल सारी चीज बताया। मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कह दूंगा कि आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा फक्र होता है कि जान है तो जहान है, नहीं तो मंजिल शमशान। मैं बातें करता हूँ, ये हेल्थ के टॉपिक के ऊपर आता है। करियर और हेल्थ से बढ़ के है क्या? कुछ लोग तो भरी जवानी में ऐसे दिखते हैं जैसे चूसा हुआ आम। दिखते हैं ना? ऐसे लगता है जैसे कुछ ने चूस लिया। आया ना? इतने उजड़े हुए दिखते हैं कि गर्मी में इतना तो बंजर भी नहीं उजड़ते, पौधे भी नहीं उजड़ते, सामने से दिखता उजड़ा उजड़ा। सही है कि नहीं है? है कि नहीं? लोगों की हालात ऐसे। फिर भी ऐसे लोगों से जब जिंदगी की बातें करो तो कहता है सर मुझे क्या जरूरत है, जान है तो जहान है, नहीं तो मंजिल शमशान है। और जो बंदा खुद के लिए जाग गया वही तो महान है। आज का अन्न न रहा, मिल चुका इसमें जहर है, इसलिए तो चारों तरफ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बीमारियों का कहर है। राकेश झुनझुनवाला गया कुछ दिन पहले। राकेश झुनझुनवाला इंडिया का बिग बुल कहते थे उसको। बंदे ने स्टेटमेंट दिया 5000 रुपए से लेके यार 6000 करोड़, 4500 करोड़ या 6000 करोड़ की इनकम उसने डिसाइड करी, इतने पैसे बनाए। लेकिन क्या कहता है, मेरी जिंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट सही थी लेकिन सेहत की इन्वेस्टमेंट गलत थी, मैं ये नहीं कर सका। अपनी सेहत पे इन्वेस्टमेंट करो डियर फ्रेंड। आपके जिंदगी का सच्चा साथी आपकी सेहत है।
अगर इस पे इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन जब भी इस पे इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है तो हाय मेरा पैसा। सर पैसे की बात मत करो, कुछ फ्री में दे दो। क्या दे दो? फ्री में। क्या दे दो? जिनकी फ्री में परवरिश होती है उन औलादों को देख लेना कहाँ मिलती है। फ्री में सिर्फ इंडिया में एक चीज मिलती है, बीमारी। ये मिल जाती है, बीमारी और बेरोजगारी दोनों मिलती है। सही है। यस। क्या मिलती है? बीमारी और बेरोजगारी। अरे साला दोनों ही ने इंसान का नाश मचा के रखा है। आया ना? अगर हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है तो इसी ने करके रखा है। और मैं प्राउड के साथ कहता हूं MYL इन दोनों चीजों से लड़ने का सबसे आसान तरीका है। यस। आया ना? अरे सेहत बड़ी काम की चीज है भाई साहब। खिलते हुए चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं। स्वस्थ आदमी बड़ा मस्त दिखता है। आया ना? यस। सही है नहीं है? सही बात। आदमी कुछ लोग तो भरी जवानी में भी देखो, पुराने बुजुर्ग क्या कहते थे, तो जवान जैसा जवान है, जिधर पाँव मारेगा उधर पानी निकलेगा। अभी का बंदा कोई सोचता था जिधर मारेगा उधर ही टूट के बैठ जाएगा। फिर भी इसको समझाओ कि तेरे लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। बोलता है सर पैसा, मैंने क्या करना है? तुझे तो आम के आम गुठलियों के दाम है, तूने तो लेके जाना, तेरे पैसे तेरा प्रोडक्ट, मेरा क्या, मैंने तो सलाह दी। आया ना? यस। मेरे यहाँ काम करना है नहीं तो देखो मेरे यहाँ तो सिंपल सी बात है, यूजर बन जा, फायदा मिले तो इसको रिटेल कर ले, रिटेलर बन जा, पैसे कमा ले। तुझे और समझ में आ जाए तो नेटवर्कर बन जा। सारे ऑप्शन खुले। हेलो, ये तो करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में भी लाइफलाइन से ज्यादा है। उधर मिलती है, इधर 3-3 है। आया ना? सही है नहीं है? मिलती कि नहीं मिलती? फिर भी मैं कई बार जब जाता हूँ, देखो आप लोग ना चाय के बड़े शौकीन होंगे, हैं? इसी के कारण तो जिंदगी में हाय हाय मची पड़ी है। सबसे पहले इधर प्रॉब्लम वो क्रिएट करती है, बर्गर बर्बादी का घर, पिज्जा आदमी को कर दे हिज्जा, मोमोज जहरीला प्यार। आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मोमोज के बगैर मतलब है या नहीं? यस। जिया जले जहाँ जले, मोमोज के बीच में दोनों का प्यार पले। इनको खाना है मैगी, जो आपके बॉडी के ऊपर देगा भीगी भीगी है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है? पास्ता सबसे बेकार नाश्ता। लड़की का दिल टूट गया होगा, तो किस आदमी को लेके जाएगा? नहीं है? पास्ता सबसे बेकार नाश्ता, उससे बेकार नाश्ता नहीं है। मैं पूरे खान पान पे जाऊंगा ना, देखो मैं खुद एग्रीकल्चर का बंदा हूँ। मैं आपको जो आप सॉल्ट लेते हैं ना, नमक, जो आप पल्सेस क्रॉप्सेस लेते हैं, मतलब दालें लेते हैं, आप ग्रेन्स में व्हीट लेते हैं, राइस वगैरह लेते हैं, जो भी चीजें, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। आप जितनी वेजिटेबल सुंदर देखते हैं ना, दिखने में ही सुंदर है, अंदर बवाल है। कल कीटनाशकों का स्प्रे हुआ है 2 दिन पहले और आज मार्केट में अवेलेबल है। वो फ्रूट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, उनके ऊपर कैसे स्प्रे किए गए हैं आपको नहीं पता। आपकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जंक फूड, जंक फूड, पास्ता क्या है? जंक फूड है। कुरकुरे भैया, चिप्स देना भैया, टोमेटो वाली देना भैया, कोरिएंडर हरी वाली दो, लाल वाली दो। ये जंक फूड है, जंक फूड मुंह डाल दो, बच्चों को भी ले जाकर देते हो। ये जंक फूड नहीं है। जो जिंदगी को जंग लगा दे, आपके ऑर्गन को जंग लगा दे, उसको जंक फूड कहते हैं। मैं मेरे बेटे को नहीं देने देता, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं बात को? मैं ये नहीं कहता सारा खाना छोड़ दो, अरे ठीक है, इतना बड़ा देश है, सब कुछ हटाया नहीं जा सकता, कम तो किया जा सकता है, न्यूट्रिशन ऐड तो किया जा सकता है। आया ना? आया ना? यस। जागना बड़ा जरूरी, जब तक नहीं पता था नहीं जागे, लेकिन अब जागना चाहिए नहीं जागना चाहिए? जागना चाहिए। जागना चाहिए नहीं जागना चाहिए? जागना चाहिए। टीन एज में डिजीज है, हाई बीपी, लो बीपी। वो देखो अभी पूनम ने कितना बताया, 7 साल की बच्ची यार, कितनी बड़ी तकलीफ की बात है।
वीकनेस आप लोग के अंदर होती है, इरेगुलर मेंसेस आप लोग के साथ में, तो मैं डिसीज पे जाऊंगा और खान पान पे जाऊंगा तो सच में आपकी हालत खराब हो जाएगी। 99% आज आप अपने किचन में जाओगे आपको किचन से नफरत हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा कहना है जागना तो पड़ेगा, न्यूट्रिशन को ऐड तो करना पड़ेगा। जाके कोल्ड ड्रिंक तो ऐसे पीते हो, 2-एलिनिनालिन नाम की गैस होती है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है, नहीं हो तो आज जाना हार्पिक की जगह कोल्ड ड्रिंक डालना, आपका टॉयलेट हार्पिक से अच्छा साफ हो जाएगा। इधर क्या मचता होगा आया ना, इधर क्या होता होगा, समझ रहे बात को? अजीनोमोटो डलता है मुंह में, उसको ऐसे नहीं बोला अजीनोमोटो, गूगल पे जाके वो मेरे गूगल वालों चेक कर लेना, समझ जाओगे नूडल मंचूरियन का खेल कितना बड़ा है। समझ रहे हैं बात को? आप वो बोर्नविटा और वो हॉर्लिक्स दुनियादारी देते, 42% उसके अंदर शुगर होती है, एक स्लो पॉइजन है। शुगर मिल का पानी एक जमीन, उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने की क्षमता रखता है। अंडरस्टैंड करिए, आपकी पेट में जाके आपको बंजर नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? स्टडी कर लेना, हाँ या ना? मैं नहीं कहता दुनिया धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन दोस्तों एक ऐसा इंडिया जो पूरी दुनिया में खान पान के लिए जाना जाता था, आज उसकी व्यवस्था बिगड़ी है। हम यंग लोगों को, हम जागरूक लोगों को उसको हाथ में लेना पड़ेगा और उसके शर्तों पे खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बच्चे बार्ड गंजे कोक से पैदा होंगे। किसी का एक पांव होगा तो कोई अपाहिज पैदा आएगा, कोई मेंटल आएगा तो किसी के दिलों में छेद होंगे, या कोई अविकसित पैदा होगा और घर घर में रोने की कहानी होगी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? प्राउड करो एमवाइल वालों, हम सिर्फ पैसे कमाने का काम नहीं करते, हम लोगों की जिंदगी बनाने का काम करते हैं। हम लोगों की पर्सनालिटी भी बिल्ड करते हैं, हम लोगों की वेल्थ भी बिल्ड करते हैं। अंडरस्टैंड? आया ना? और प्राउड क्यों ना करे, जिस बिजनेस में सरदार होते हो बिजनेस में सरदार ही होते हैं। यस, एमडी सरदार है। आया ना? वेल एजुकेटेड एमवाइल 60 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में रन कर रही है। एमवाइल लोगों को अवेयर कर रही है। यस। दूसरी बात, एमवाइल मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की गारंटी। एमवाईएल मतलब प्योरिटी की गारंटी। एमवाईएल मतलब अच्छे पेमेंट की गारंटी। एमवाईएल मतलब इंडियन लॉ को फॉलो करने की गारंटी। अंडरस्टैंड? एमवाईएल मतलब सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी। यस यस दोस्तों, एमवाईएल है कहती मेकिंग यू लाइफ, आपको जिंदगी जीने के लिए तैयार करने वाली चीज है। एमवाईएल पकड़ो, मेकिंग यू लाइफ, जो आपको जिंदगी जीने के लिए तैयार करती है। अंडरस्टैंड? चाहे वो खान पान के मामले में हो, चाहे न्यूट्रिशन के मामले में हो, चाहे पैसे के मामले में हो। यस। अब आप मुझे बताइए, फैसला आपके हाथों में है, ऐसी इंडस्ट्री को छोड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए। अपनी सेहत को छोड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए। अरे अपनी सांसों को छोड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए? उसके बावजूद भी एक बंदा आता है, हाय मेरा पैसा। अरे याद रख ले, जिसका करियर अच्छा नहीं होता ना, उसकी औकात कुरकुरे से भी हल्की होती है। अब आप बोलोगे सर आप कैसा बोलते हो, सच में ऐसा होता है। अरे कुरकुरा भी 10 रुपए में बिक जाता है, जिसके करियर नहीं होता उसकी 10 रुपए की औकात उसके घर में भी नहीं होती और दुकान पे भी नहीं होती। तो कुरकुरा महंगा हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? जो दोस्तों मौके में को हल्के में लेता है, एक बात ध्यान रखना, उसकी जिंदगी भी हल्के में गुजर जाती है। मौके को पकड़ना सीखो। आया ना? होता है ना ऐसा? अरे जो हो टेंशन मत लो, कीचड़ में ही होकर कमल होना चाहिए, गरीबी में ही सही पर आदमी की सोच अव्वल होना चाहिए। सब आदमी इतिहास रखता है, हाँ या ना? मुझे भी लोग कहते थे, मेरे पिताजी को भी नौकरी पानी छोड़ के बता नहीं तेरा बेटा कौन सा फालतू के काम में लग गया। अब वही लोग मेरे पिताजी को बोलते तेरा ही बेटा काम में लगा, हमारे फालतू घूम रहे। आया ना? बोलते तेरा ही काम में लगा, हमारे साले फालतू ही घूम रहे हैं। सही है नहीं है? ऐसी बातें करते थे, डिंगे हाँकते थे, मैंने उनका बड़ा बम्बू ठोक के रखा। सही है नहीं है? मेरे नाम से साला सरेंडर ही रहते हो लोग। यस। अभी देखो, पर एक बात ध्यान रखना, जब ये सब करने जाओगे तो लोग तो बीच में आएंगे। देखो कोई भी अच्छा काम आसानी से हो नहीं सकता, ये दुनिया की आदत है। बीच में लोग आएंगे। तो
मैं 3 लोगों के नाम बता रहा हूं, जिसकी भी जिंदगी में 3 लोग हैं, मतलब उसकी जिंदगी नर्क के समान है, और वो उसकी जिंदगी को नर्क बनाएंगे ही बनाएंगे। और आप, मैं कहता हूं, साक्षात किसी ज्योतिष पुराण से नहीं, ब्रह्मा से कुंडली ठीक करा लो, वो 3 जब तक बैठे तुम्हारे कुंडली का भी निवारण नहीं हो सकता। अगर वो कुंडली मार्केट सबसे पहले इंसान को यही आगे नहीं जानते तो बोले वो कौन है 3, जानना चाहते हो? बचोगे सच में उनसे? वो 3 है झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। तो इनसे बच गए ना भाई। किससे? झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। झूठा प्यार कभी तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। कहाँ जा रही हो? क्यों गई थी? व्हाट्सएप में टिक आया, दोनों नीला नहीं आया, देखा नहीं। सीमा बेटा, मैंने ऐसी लड़कियां देखा हूं जो कामयाबी बहुत हासिल कर सकती थी, उन्होंने पैसा जमा किया था, वापस मांग के लेके चले गए कि मेरे प्रोडक्ट मत बुलाओ। मैंने कहा क्यों? कहती सर मेरे जिंदगी में मुझे पता है कि प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, कहते मुझे प्रॉब्लम्स भी है सर इंटरनल, फिर भी अरे कुछ नहीं है सर, भैया मना कर रहे। मैंने कहा सच बोलो तेरे दिल की बात, सही है मना। मैंने कहा यार सही बोले, बात सही है सर, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथ तो मजबूर हूं। मैंने कहा इतनी मजबूर अपने माँ बाप के लिए हो जा, इतनी ही मजबूर अपने दिल के लिए हो जा जो दिल किसी और से दिल लगा बैठा है। आया ना? सही या नहीं है? और ऐसे ही लड़ते भी बैजू बाव रहे हैं। इस बार दिल लगी होनी चाहिए, लेकिन महबूब माँ बाप होना। समझ रहे हैं? बहुत प्यारी बात है। मैं लोगों को पहले ये बात बोलता भी था कि सच में इस बार इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत जवानों का हक है, करना चाहिए। यस। लेकिन इस बार जो मोहब्बत है ना, दिल लगी है ना, वो माँ बाप के सपनों से, उनकी महबूब इस बार माँ बाप के सपने होने करो। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में फटे में टांग नहीं रहा। अबे मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, मैं उधर तक करूंगा। सही है कि नहीं है? समझाना मेरा काम है। दुनिया तो माँ बाप की नहीं मान रही, फिर मैं किस खेत की बुली? और फिर भी इंसान होने के नाते बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। साला नेता की बीवी नेता बनने दे सकती है, नर्स का पति उसको नर्स और वकील और डॉक्टर लॉयर और दुनियादारी बनने दे सकता है, सीतारमन जैसी आ सकती है। तुम्हारे वाले में साला कोई तो खोटा है जो तुमको बनने नहीं दे रहा है। आया ना? आया नहीं है? मैंने दुनिया देखी है, इसलिए मैं कहता हूँ झूठे प्यार से बच जाना। बहुत सारे लड़के कामयाब हो सकते थे, लेकिन लड़की कहती जब से हम मोबाइल में गए हो मेरे ऊपर से तो ध्यान नहीं हटता। आया ना? उनने 4 डायलॉग मारी, बंदा ढेर, अपलाइन का फोन गया। सही नहीं है? जिस बंदे ने अपॉर्चुनिटी दी उस बंदे का भी फोन गया। कहते जाने दो। आया ना? मतलब यार उसकी तो आदत ही है। बोले कहाँ गया था? अबे सब सेमिनार बेकार होते, रहने दे, कुछ नहीं है, सब फालतू का काम है। बात सही है, तू फालतू घूमने वाला अक्लवर है, हम कमाने वाले साले। ऐसे सही है नहीं है? यस। एक बात बोलूं, ऐसे फालतू का काम बोलने वाले किसी भी झूठा प्यार, मतलबी यार या कोई पंचायती रिश्तेदार मिले, उसको विथ एड्रेस मेरा नाम दो। सही है नहीं है? उसे बताओ ये फालतू का काम है, इसमें जिंदगी नहीं बनती, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कामयाबी नहीं मिलती, इसमें कुछ करके होने वाला नहीं है। ऐसे आदमी को मेरा एड्रेस और उसको बताओ इसका वैध फलानी फलानी जगह पाया जाता है, जिसका नाम विजय कुमार मैं ऐसे विचारों की दवा भी करता हूँ और अच्छे से ठुकाई भी करता हूँ। बड़ी यस, इसका पूर्ण निवारण मेरे पास है। सत्य इलाज। कैसा इलाज? कैसा इलाज? कैसा इलाज? आपको बताऊं, लोगों की आदत है, लोगों की आदतों में मत फंसना। लोगों की आदतें ऐसे ही बोलते हैं वो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, खुद ने नेटवर्किंग करी नहीं, एम्बॉयल का एम जाना नहीं, वो कहते हैं इसमें कामयाबी नहीं मिलती, वो कहते हैं इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, वो कहते हैं इसमें करियर नहीं है। वो घूमने वाले लोग, आया ना? वो लोगों को भटकाने वाले लोग, पंचायती रिश्तेदार की तो आदत थी। पता है इसमें क्यों मत फंसना? पता है क्यों मत फंसना? एक बार एक अंधा
58 साल 60 साल उसकी एज हो गई। आया डॉक्टर ने समझाया सर कि यार तू आंखों का ऑपरेशन करवा ले, अब पॉसिबल है, तू जो अंधापन है तेरा चला जाएगा। कहता छोड़ यार मुझे कोई जरूरत नहीं है। बोलता क्यों? कहता सुन 16 बच्चे मेरे। कितने? 16। बड़े मतलब बोले यही काम किया सही है। तो बोले इतने बच्चे हैं, उनकी बीवियां कितनी? अरे सॉरी शक्तिमान, 8 बच्चे मेरे। नहीं जाना चाहता, अगर उस आदमी तक बात जाए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कहता है 8 बच्चे मेरे। कितने? 8। और कहता है उनकी 8 बीवियां, 16। कहता है 1 वाइफ, टोटल कितने हुए? 17। कहता है 17 लोग और 34 आंखें हैं दुनिया दिखाने के लिए मेरे को। कितनी आंखें? 34। अहंकार हो गया, अहंकार होने की देरी थी। कुछ ही दिनों में उसके घर पे आग लग गई। कुछ ही दिनों में उसके घर पे आग लग गई। वो सारी 34 आंखें बाहर निकल गई भाग के, और वो 2 अंधी आंखें झुलस गई। मरने को तैयार थी, जब जान जाने को थी तब कहता ईश्वर से ईश्वर आज वो सारी 34 आंखें काम नहीं आई। अगर दुनिया देखनी थी तो मेरी आंखों से ही मुझे देखनी थी। आज मेरी आंखें मुझे काम आती। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? तो कहना क्या चाह रहा हूं, मोरल ऑफ स्टोरी को पकड़ना। वो 34 आंखें नहीं आई, लोग भी ऐसा ही करते हैं। अपनी आंखों से और कानों से सुन के ऐसा इवेंट देखकर जाते हैं, लेकिन कहते हैं इसको करे या नहीं करे दिखाएगा कौन? कोई पंचायती रिश्तेदार, कोई झूठा प्यार और कोई मतलबी यार। दोस्तों उस अंधे के जैसा मत करना, दूसरों की आंखों पे भरोसा मत करना। करना है तो अपनी आंखों पे करना। आज सीमा को आप देखकर जा रहे हो, पूनम गुप्ता जी को आप देख के जा रहे हो, होस्टर को, प्लानर को आप देख के जा रहे हो, अभिनीत सर को मुझे सुनकर आप जा रहे हो, यहाँ प्रोडक्ट एम्बॉय के बारे में जानकर सुनकर आप जा रहे हो। इस माहौल को आपने देखा है। किसी ऐसे आदमी के हाथ में अपना फैसला मत दे देना जो इसको जानता ही नहीं और पहचानता ही नहीं। सही नहीं है? ऐसा ही होता है, एक इंसान ऐसे ही करता है। अब बात रही लोगों की बोलने की, तो उनको बोलने दो, जाने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं तो लोगों को कहता ही हूं कि अपनों के अवरोध मिले, अपनों के अवरोध मिले, हर वक्त रवानी बही रही। मेरी बातों को पकड़ना। अपनों के अवरोध मिले, हर वक्त रवानी बही रही, और सांसों में तूफानों की रफ्तार पुरानी बही रही। लाख समझाया मुझको भी इस दुनिया ने, लाख समझाया मुझको भी इस दुनिया ने, ये ऐसा वैसा कारोबार है, मगर मैं इसको उसको इसकी सच्चाई बतलाता ही रहा। मेरे मन की नादानी हमेशा वही रही। क्या आप भी ऐसी नादानी रखने को तैयार? आप भी बड़ी अचीवमेंट को तैयार? आप भी इन लोगों के जैसी स्कूटी बाइक खरीदने को तैयार? आप भी स्टेज तक आने को तैयार? आप भी तहलका.com करने को तैयार? लोगों को जवाब देने को तैयार? लोगों को अपनी अचीवमेंट से रूबरू कराने को तैयार? एक अच्छे डिसीजन के लिए तैयार? एक अच्छी हेल्थ के लिए तैयार? एक अच्छे मोटिवेशन के लिए तैयार? एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए तैयार? नेशनल टूर के लिए तैयार? इंटरनेशनल टूर के लिए तैयार? दोस्तों पर एक ही बात याद रखना कि ये तैयारी तब हो पाएगी जब आज जिसने आपको लाया है ना, उसे एक बार शुक्रिया जरूर कहना। क्या कहना? उसे शुक्रिया जरूर कहना, क्योंकि दोस्तों जिसने मुझे लाया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जो मुझे लेकर आया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जिसने मुझे प्लान दिखाया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप भी जिंदगी बदलने के लिए रेडी हैं? रियली रेडी हैं? तैयार हैं? ऐसे मौके को देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कभी भी करियर भुना हुआ नहीं, करियर बुना हुआ चाहिए। करियर बुनने के लिए तैयार हैं? सच में तैयार हैं? आगे जाने के लिए तैयार हैं? तो फिर ये मौका आपके लिए है, कोई और नहीं। क्योंकि दोस्त आप जहां बैठे हैं ना, आपकी जिंदगी कोई और नहीं बदल सकता। अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ वो एक इंसान है जो आपकी चेयर पे बैठा हुआ है। एक बार अपने क्लैपिंग कर लीजिए।
कोई नहीं बदल सकता, किसी की जिंदगी बदलने के लिए कोई नहीं आता। कोई भी किताब, कोई भी इंसान तब तक किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप तैयार हैं? yes! रियली तैयार हैं? yes! सच में तैयार हैं? yes! तो दोस्तों अपने मन की सुनना, इधर की। yes, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हेलो yes! मन के हारे हार है, मन के जीते यस। लेकिन फिर भी लोग कामयाब क्यों नहीं है पता है? क्योंकि लोगों के पास 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की एज में गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के लिए पैसे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जाने को पैसे हैं। माफ करना, मजबूर हूं, बोलना पड़ेगा बार बार। पूरा सारी जिंदगी का प्रॉब्लम इधर ही अटका पड़ा है, क्योंकि आदमी वहीं जाके फिनिश हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यस। अच्छे मोबाइल के लिए उसके पास पैसा है। मैं बड़ा हैरान हूं सर, मैं बड़ा हैरान हूं। भोपाल में सर हमारा प्रोग्राम था, एक बंदा सामने से कहता सर मेरे पास पैसे नहीं, बाहर से आया है पढ़ने के लिए भोपाल में, कहता मेरे पास पैसे नहीं। यस यस। लेकिन उसके हाथों में 20,000 रुपए का मोबाइल था, उसके पास में कम से कम लाख रुपए की गाड़ी थी, उसके शरीर पे कम से कम 5,000 रुपए के कपड़े थे, 4,000 रुपए के, उसने कम से कम 1500-1200 के जूते पहन के रखे थे, उसके हाथ में कम से कम आज की ऑटोमेटिक टेक्निकल जो वॉच आती है 2,500-3 हजार रुपए की वॉच थी। यस। और भूले भटके ये भी पता चल गया कि उस सेमिनार में अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लाया। मैंने पता कर लिया। समझ रहे हैं बात को? यस। उस आदमी के पास खुद की जिंदगी बनाने के लिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, अपने ऊपर 40,000 रुपए खर्च करने के लिए है। अब बताइए कामयाबी कहां से मिलेगी? मतलब युवा के पास, एक इंसान के पास खर्चों के लिए पैसे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, तो कामयाबी कैसे मिलेगी? क्या मिल सकती है? क्या मिल सकती है? दोस्तों अपनी ऐसी सोच ही नहीं है। हमने तो एक ही सोच के साथ में काम किया जब इंडस्ट्री हमको मिली कि साला स्कूल कॉलेज में तो टॉपर नहीं रहा लेकिन जिंदगी के रेस में टॉपर बन गया। समझ रहे हैं कि जिंदगी की रेस में टॉपर रह के दिखाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, जिंदगी की रेस में जो टॉप पे होता है उससे बाप की डिग्रियां नहीं पूछी जाती, कितने टॉपर थे कितने। तैयार है जिंदगी में टॉप करने के लिए? सच में? और एक बात ध्यान रखना, मौके नहीं है हमको मत बताओ, टसन बिल्कुल नहीं। अपन तो खाली थे ही नहीं, ऐसा तो कह नहीं सकते सर तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं तो क्या करते। आया ना? सही है कि नहीं है? तो ध्यान रखना भाई साहब, 18 करोड़ बेरोजगार है इंडिया के अंदर, रजिस्टर्ड, ग्रेजुएट, बीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, नर्सिंग, दुनियादारी। कितने करोड़? 18। कितने करोड़? 18 करोड़। और जो 18-20 हजार कमा भी रहे हो, आज की डेट में गरीबी है, उनकी जिंदगी का गुजारा नहीं होता। समझ रहे हैं? गुजारा नहीं होता तो नजारा छोड़ ही दीजिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए दोस्तों सर झुका के टाइम आ चुका है, मौके को सैल्यूट करो, मौके को सत्कार करो, उसको पकड़ो और काम पे लग जाओ। क्योंकि दोस्त मौका कभी भी किसी न किसी अजनबी के रूप में आता है और समय देकर नहीं आता कि मैं मौका हूं और आज मुझे पकड़ ले। अंडरस्टैंड? मैं मौका हूं और आज मुझे पकड़ ले, वो नहीं बताएगा। बस आपको ये देखना है इस काम को करके कौन आगे गया है। अगर वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दोस्तों मैं लोगों से कहता हूं, हम इंसान की बनाई हुई चीजों में फर्क हो सकता है, लेकिन आप और मैं दोनों भगवान की बनाई हुई कारीगरी है। एक बात ध्यान में रखना, अगर उसके बनावट में कभी मिलावट नहीं होती दोस्त, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते, इसकी 1001% गारंटी है। आया ना? कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं? ये आगे वाले कर सकते हैं? इस पूरे ग्रुप में बैठे हुए लोग कर सकते हैं? रियली डियर फ्रेंड, हम वादा करते हैं, 10 सालों से कर रहे हैं और लोगों को यही बोल रहे हैं, कल भी साथ दिया था, आज भी साथ दे रहे हैं और एक जिंदगी रहते तक आप लोगों का साथ दिया जाएगा।
तैयार हैं रियली? और दोस्त ऐसा ही डिसीजन लेने के बाद मुझे इन 10 सालों में क्या कहूं, हजारों लोगों का नेटवर्क बनाया ही बनाया। और दोस्त इस इंडस्ट्री से लगभग 1 करोड़ रुपए कमा के आपसे बात कर रहा हूं। 1 करोड़। वर्ल्ड में ब्यूटीफुल कंट्रीज है, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, फुकेट, यस, नेपाल का कुछ एरिया, इंडोनेशिया, क्रूज, सब साथ में रहते हैं हम लोग। यस, अभी फिर जाने वाले हैं जयपुर जाएंगे, उससे पहले हम जाएंगे बैंकॉक, थाईलैंड। 11 तारीख को फ्लाइट है हमारी। फिर हम बैठेंगे, फिर हम फोटो खींचेंगे। लोगों को फोटो आता है, फोटो डाला है, कुछ ऐसे नहीं होते। फिर हम फोटो खींचेंगे, फिर हम डालेंगे, फिर लोगों के दिलों पे नाग नागिन डोलेंगे। फिर आ गए, आया ना, क्या आ गए? हम बादल पे कंसंट्रेट करेंगे, वो हम पे कंसंट्रेट करेंगे। मैं ऐसे डालूंगा, रेडी टू फ्लाई, डायलिंग टू बैंकॉक। बोले तो फिर चलोगे? हेलो, इस बार तो मुकेश सर पक्का ज्योतिष के पास जाएगा। साला कोरोना में भी इतना दम नहीं था, इस बार तो कुछ कर देते। आया ना? सही है नहीं है भाई साहब? मेहनत का सब लोगों के, ईमानदार लोगों का तो ऊपर वाला भी मददगार होता है। आया ना? तुम कितना हमको रोकोगे? सही है नहीं है? मैं तो बढ़िया स्विमिंग पूल में जाता हूँ, 5-5, 7-7, 8-8 फीट गहरे रहते हैं, बढ़िया सीधे तैरता हूँ, उल्टे तैरता हूँ, लोगों को बोलता हूँ फोटो खींचो। पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको फोटो मिल जाएगी। मेरा काम ही है। मेरे को क्या है, जिनने मना किया इतना बताओ, जो मेरे बराबरी के दोस्त है, क्या मैंने उनको नहीं बताया होगा इस काम के बारे में? बताया। अब उनकी बीवियां पूछती होंगी, ये जी सुनते हो? ये विजय कुमार हनवत तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त लगता है? ये जी अपने काम के बारे में इसने आपको नहीं बताया? तो क्या बोलता हुआ, ना पूछ पगली, ना पूछ। उसने तो बताया था, तू ये पूछ जिसने ये कहा था विजय कुमार हनवत फालतू का काम करता है, उसके साथ मत जाना, उसके बारे में पूछ। आया ना? ये नहीं है भाई साहब? एक जमाने में 1500 की साइकिल नहीं होती थी, तो स्पोर्ट्स का 15 लाख का टॉप मॉडल है विद सनरूफ। यस, सॉलिड घूमते, टेंशन ही नहीं है। आया ना? और अब तो MYL है, धीरे धीरे देखो होता है क्या। ये कि नहीं है? यस, आपको तो पता है अपलाइन है, बहुत खुरापात है। यस, अपनी चलती अपन कैंची से बिल्कुल काट ही देते हैं, आपको काट के असंभव हटा के संभव बना देते हैं। अपने को गुरुजी ने यही सिखाया है। आया ना? तैयार हैं ऐसी अचीवमेंट के लिए? छिंदवाड़ा में रहता हूँ, मैरिज की वहीं से मैंने 3000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी खरीदी। माता पिता के लिए 3 प्रॉपर्टी खरीदी बालाघाट में, उनके नाम पे। वो लाइफ स्टाइल में बदल गई है, बढ़िया बैंक बैलेंस है, टेंशन नहीं है, लाखों में कमा लेते हैं। अरे यार तुम तो ऐसे यार जिद मत करो यार, लाखों में कमा लेते हैं। इन करोड़ में पूरा खानदान तर जाता है। समझ रहे बात को? कुछ और सुनना चाहते थे सर, कुछ और सुनना चाहते थे इसलिए रुके थे। अच्छा, लाखों में कमा लेते हैं, अभी और आगे करेंगे, टेंशन ना लो। यस, अच्छी फैमिली है, मजा उस दिन था। देखो दोस्त, जिंदगी में जब मैंने कार खरीदी, पिताजी जब मैं गया मेरे घर पे, तो पहले तो एक सरप्राइज दिया, पता ही नहीं था, छिंदवाड़ा बुला लिया, सीधे शोरूम लेके गया, कार आई। पता है किस दिन मजा आता है? कार का स्टीयरिंग अपने हाथों में, अपना बापू बाजू की चेयर पे हो बैठा, सीट पे, और जब स्टीयरिंग चलती है, आदमी को लगता था जिंदगी में मैंने भी ये फीलिंग आप दूसरी इंडस्ट्री से नहीं ले पाएंगे जल्दी। ये फीलिंग आप कवर नहीं कर पाएंगे आप। समझ रहे बात को? अभी मेरे को ही देख लो,
साला हर दिन दूल्हा बन के चला। अब इसको काम का हो गया। आप मुझे बताओ, अभी एक साथ इधर ऊपर पगड़ी वगड़ी बुआ ने ला दी, दूल्हे बन गए और ऐसे तैयार हो गए, तो रिसेप्शन के लिए तो रेडी हुई। सब लोगों ने जाके इधर दुल्हन खड़ी करना आया ना। फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आदमी मना कैसे कर देता है। बड़े जिगर वाले लोग होंगे वो। इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जो मना कर दे, तो उसका जिगर कितना बड़ा होगा। ऐसा जिगर ऊपर वाले ने नहीं दिया मुझे, शुक्रिया। आया ना? क्या ऐसा काम करना चाहते हैं? आप भी चाहते दुनिया आपको सुने? आप भी चाहते अपने परिवार के लिए बेटर करें? आप भी चाहते अपने सपने पूरे करें? आप रियली? मैं कहता हूं दोस्त, ऐसा कोई काम करो कि बीवी का पति हो तो इसके जैसा, बेटा का साला बाप हो तो इसके जैसा, और बाप खुद का है बेटा हो तो इसके जैसा औलाद पैदा हो तो। और मैं दिल से कहता हूं डियर फ्रेंड, ये उपलब्धियां मुझे मिली हैं, आपने ईमानदारी से काम किए तो अगले आप होंगे कि आपका परिवार, आपका खानदान आप पे नाच करेगा। तैयार हैं आप? यस रियली तैयार हैं? यस ऐसे काम के